प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 7 संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 2 के षष्ठ पाठ सदाचारः का अध्ययन करेंगे। सदाचारः सत प्लस आचारः। सदाचारः का अर्थ होता है अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। मनुष्यों के शरीर में स्थित रहने वाला आलस्य वास्तव में महान शत्रु होता है। परिश्रम के समान बंधु नहीं होता है। कृत्वा यम न अवसीदति, जिसको करके दुख नहीं होता है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला आलस्य उसका सबसे बड़ा महान शत्रु होता है। आलस्य व्यक्ति को जीवन में उन्नति नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता, किसी भी तरह का विकास नहीं करने देता। इसलिए महान शत्रु के रूप में आलस्य को बताया गया है। और परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। अर्थात परिश्रम करके ही हम जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो नास्ति उद्यम समः बंधु कृत्वा यम न अवसीदति। परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं होता जिसे करके दुख नहीं होता है। अर्थात परिश्रम करके व्यक्ति सदैव सुख का अनुभव करता है। द्वितीय श्लोक है, श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वान्ने च अपराह्निकम् न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमस्य न वा कृतम्। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल के कार्य को आज कर लेना चाहिए। अपराह्निकम च पूर्वाह्ने, और दोपहर के बाद किए जाने वाले काम को पूर्वाह्ने, दोपहर से पहले कर लिया जाना चाहिए। मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य नैवा कृतम, इसके द्वारा यह काम किया गया अथवा नहीं किया गया। अर्थात हमें समय पर या समय से पहले अपने कार्य को संपन्न कर लेना चाहिए। कल जो कार्य हमने करने हैं वो कार्य हमें आज ही कर लेने चाहिए। दोपहर के बाद करने वाले कार्य दोपहर से पहले ही संपूर्ण कर लेने चाहिए, संपन्न कर लेने चाहिए। क्योंकि मृत्यु इसकी प्रतीक्षा नहीं करती कि इसका कार्य पूरा हुआ अथवा नहीं हुआ, इस व्यक्ति ने काम किया अथवा नहीं किया। तृतीय श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च ऐन्द्रतम ब्रूयात्, और प्रिय लगने वाला ऐन्द्रतम यानी झूठ न ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातन है, यही सनातन धर्म है। अर्थात व्यक्ति को सदैव सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य, बुरा लगने वाला सत्य नहीं बोलना चाहिए। और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही हमारा सदियों से चला आ रहा सनातन धर्म है। चतुर्थ श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन। व्यवहारे, मनुष्य के व्यवहार में सर्वदा हमेशा औदार्यम उदारता, सत्यता,
सत्यता, सच्चाई, ऋजुता, कोमलता, मृदुता और मधुरता होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन है, कदाचन है कभी भी कौटिल्यम अर्थात कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सत्यता, कोमलता और मधुरता होनी चाहिए। कभी भी कुटिलता या टेढ़ापन मनुष्य के व्यवहार में नहीं होना चाहिए। संक्षिप्त में यदि हम कहें तो मनुष्य का व्यवहार सदैव सादगीपूर्ण होना चाहिए, सरल व्यवहार होना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। व्यक्ति को अपना स्वभाव कुटिलता से परिपूर्ण या टेढ़ेपन से परिपूर्ण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को जीवन में हमेशा उदारता, सत्यता, कोमलता और मधुरता से युक्त व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति व्यवहार के द्वारा ही सदैव याद रखा जाता है। अतः मनुष्य को अपने व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं आने देना चाहिए। पंचम श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जनम, श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात सज्जन मनुष्य, गुरुम गुरुजन, मातरम पितरम तथा और माता पिता की, मनसा मन के द्वारा, कर्मणा कर्म के द्वारा, वाचा और वाणी के द्वारा, सदा सततम सेवेत निरंतर हमेशा सेवा करनी चाहिए। अर्थात श्रेष्ठ लोगों की अर्थात सज्जन लोगों की, महान लोगों की, गुरुजनों की, जो भी हमारे शिक्षक वृंद हैं, गुरुजन हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं गुरुजन, मातरम पितरम और माता पिता, श्रेष्ठ लोग, गुरुजन और माता पिता की मन से, कर्म से और वाणी से इनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि इनकी सेवा करने से हमें जो फलस्वरूप आशीर्वाद मिलता है वह हमारे जीवन को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से काफी सुखी और समृद्ध बनाता है। अतः हमें प्रयास करना चाहिए कि मन, वचन और कर्म से हम श्रेष्ठ लोगों की, गुरुजनों की और माता पिता की निरंतर सेवा करें। षष्ठ श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण कलहम कृत्वा, मित्र से झगड़ा करके, कदापि कभी भी, जनः सुखी न, मनुष्य सुखी नहीं होता है। मित्र से झगड़ा करके मनुष्य या व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, ऐसा जानकर, तदेव परिवर्जयेत् प्रयासेन, उसे छोड़ देने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी जीवन में सुखी नहीं होता है। हम सभी जानते हैं मित्र का जीवन में महत्व होता है। हमारे सुख अथवा दुख दोनों ही परिस्थितियों में मित्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मित्र हमें हर तरह से सहायता प्रदान करते हैं। तो मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं होता है। अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए इति ज्ञात्वा, यह जानकर उसे छोड़ देने का, अर्थात झगड़े को छोड़ देने का, कलह को छोड़ देने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी वो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए जिनसे मित्रों के बीच में कलह हो, क्योंकि मित्र से झगड़ा करके हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। धन्यवाद।